गाइस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम सेकंड सुचिकागे को देखते हैं, जो कि और 3 कागे को समन कर लेते हैं। और फिर काबुटो कहता है कि मेरे पास सेकंड सुचिकागे, थर्ड राइकागे, सेकंड मिजुकागे और फोर्थ काजेकागे है, पर मेरे पास कोई होकागे नहीं है। फिर भी ये टीम स्ट्रॉन्ग है। और फिर सारे कागे को वहाँ पर होश आ जाता है और फिर वो पूछते हैं कि हम सब कहाँ हैं। और फिर सेकंड सुचिकागे उन्हें बताते हैं कि तुम सब पहले ही मर चुके हो, पर तुम्हें रिएनिमेशन जुत्सु के द्वारा इस दुनिया में वापस बुलाया गया है। और मिजुकागे, क्या तुम्हें याद नहीं आ रहा? मैंने तो तुम्हें मारा था। और फिर मिजुकागे कहते हैं कि हाँ, मुझे याद आ गया, पर उस दिन तुम भी मरे थे क्योंकि मैंने ही तुम्हें मारा था। और फिर सुचिकागे कहते हैं कि वैसे सेकंड होकागे कहाँ पर है, क्योंकि उन्होंने ही तो इस जुत्सु को बनाया था। और मुझे दूर से एक चक्रा सेंस हो रहा है जो कि बिल्कुल इसके चक्रा की तरह है। और फिर फोर्थ काजेकागे बताते हैं कि सेकंड होकागे तो पहले ही मर चुके थे, पर उनके इस जुत्सु को एक शिनोबी ने मास्टर किया था, जो कि ओरोशिमारू था। और फिर हम देखते हैं कि गारा उन्हें अपनी आंख से देख रहा होता है। और फिर गारा सबको कहता है कि वहाँ पर 4 लोग हैं, उनमें से एक मेरे फादर भी है। और फिर हम देखते हैं कि शिकामारू के पास एक शिनोबी आता है। और फिर वहाँ पर शिकामारू सबसे कहता है कि हेडक्वार्टर से एक इन्फॉर्मेशन आई है कि कानकुरो के कमांडो यूनिट ने दुश्मन के कमांडो यूनिट से फाइट की है और हमें पता चला है कि दुश्मन रिएनिमेशन जुत्सु का यूज कर रहा है। और फिर वहाँ पर तेमारी कहती है कि तुम्हें पता नहीं कि तुम किस शिनोबी से लड़ने वाले हो, तो सब तैयार रहना। यहाँ पर हेडक्वार्टर्स में एक शिनोबी कह रहा था कि हमें 4 शिनोबीज का पता चल चुका है और वो एनिमीज है सेकंड सुचिकागे, सेकंड मिजुकागे, फोर्थ काजेकागे और थर्ड राइकागे। और फिर लॉर्ड राइकागे थर्ड राइकागे का नाम सुनकर थोड़ा सा गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि वो उनके फादर होते हैं और वो कहते हैं कि क्या मेरे फादर अकात्सुकी। और फिर सुनाडे कहते हैं कि हमारा सेंसरी यूनिट उन्हें सेंस नहीं कर पाया, क्या यह खबर सही है? और फिर वहाँ पर सुचिकागे कहते हैं कि प्रिंसेस सुनाडे, उनके बीच वहाँ पर सेकंड सुचिकागे भी है जो कि खुद को छिपाने में माहिर है। और फिर आओ कहते हैं कि वो नहीं, दारू यूनिट की तरफ बहुत सारे रिएनिमेटेड शिनोबीज की फौज जा रही है जो कि पहले से बहुत ताकतवर है। और फिर हम देखते हैं कि जेत्सु की एक बड़ी सी आर्मी समुद्र के अंदर से निकल रही थी और दारू यूनिट की तरफ जा रही थी। और फिर दारू ही कहता है कि सबको सिग्नल दो क्योंकि वो सब लोग बैटल के लिए रेडी हो जाए। और फिर एक शिनोबी कहता है कि लॉर्ड याशी वहाँ पर देखिए। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर नेजी के फादर भी होते हैं, जिसे देखकर लॉर्ड याशी थोड़ा सा शॉक हो जाते हैं। और वहाँ पर आसुमा सेंसे और मास्टर डॉन भी होते हैं। और फिर हम देखते हैं कि एक शिनोबी किसी को देखकर बहुत ही डरे जा रहा था और फिर दूसरा निंजा उससे कहता है कि तुम इतना डर क्यों रहे हो। और फिर वो शिनोबी बताता है कि वहाँ पर लॉर्ड किनकाकू और गिनकाकू है। और फिर आओ कहते हैं कि वो दोनों कौन है जिनके पास नाइटेल्स का चक्रा है, वो भी इतना ज्यादा। और फिर लॉर्ड राइका के कहते हैं कि कोई शक नहीं, वो दोनों भी गोल्डन एंड सिल्वर ब्रदर है क्लाउड से। और फिर एक शिनोबी सुनाडे के पास आता है और सुनाडे को पता चलता है कि मास्टर डॉन को भी रिएनिमेट किया गया है और वो थोड़ा सा शॉक थी क्योंकि मास्टर डॉन उसके बॉयफ्रेंड थे। और फिर राइकागे कहते हैं कि फोर्थ कंपनी मेरे फादर से लड़ रही है और सेकंड कंपनी किनकाकू और गिनकाकू से लड़ रही है, तो मुझे बैटलफील्ड में उतरना ही होगा। और फिर शिकागो कहते हैं कि आप शिनोबी फोर्सेस के सुप्रीम कमांडर हो, तो आपको सेफ रहकर उन्हें सिर्फ ऑर्डर देना चाहिए, आपकी यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और फिर शिकागो कहते हैं कि मैप की ओर देखिए, कानकुरो की कमांडो यूनिट ने दुश्मन के कमांडो यूनिट को हरा दिया है, अब वो आकात्सुकी के हाइड आउट की ओर बढ़ रही है और यहाँ पर काकाशी की यूनिट 7 निंजा स्वॉर्डमैन से लड़ रही है। पर बड़ा युद्ध तो यहाँ पर हो रहा है, कित्सुची की सेकंड कंपनी व्हाइट जेत्सु की आर्मी से लड़ रही है और मिफुने की 5th कंपनी भी आ चुकी है, तो हम उसे किसी भी कंपनी को सपोर्ट करने के लिए या फिर मदद करने के लिए भेज सकते हैं। और फिर शिकागो कहते हैं कि तो चलो हम प्लानिंग शुरू करते हैं। और फिर वो कहते हैं कि दारुई की सेकंड कंपनी जेत्सु के यूनिट से लड़ रही है, तो हम उसे बैटलफील्ड एक कर पुकारेंगे। और गारा की कंपनी कागे से लड़ रही है, तो हम उसे बैटलफील्ड बी बुलाएंगे। और अब ध्यान से सुनना, जब एनिमी तुम्हारे ऊपर दोनों तरफ से अटैक करे, तो तुम्हें उससे अलग अलग लड़ने की बजाय पहले एक एनिमी को हरा देने के बाद दूसरे को हरा देना चाहिए। ये थोड़ा सा आसान होगा। अब हम इस स्ट्रेटेजी के थ्रू चलेंगे। हम मिफुने की 5th कंपनी को बैटलफील्ड ए में भेजेंगे और कित्सुची की सेकंड कंपनी दुश्मन को पीछे से घेरेंगी। बैटलफील्ड बी में गारा की कंपनी थोड़ा सा पीछे हट जाएंगी और कागे को उनकी ओर बुलाएंगी। यहाँ पर जब बैटलफील्ड ए में जब एनिमी हार जाएगा, तो दारुई की कंपनी और गारा की कंपनी मिलकर कागे को हरा देंगी। और फिर राइकागे शिकागो से कहते हैं कि जब गारा की टीम थोड़ा सा पीछे हटेंगी और उसी दौरान कागे ने उनके ऊपर अटैक कर दिया, तो तब हम क्या करेंगे? तब शिकागो कहते हैं कि दुश्मन को जब पता चलेगा कि हमने अपनी टीम को आधा कर दिया है, तो वो अचानक से अटैक नहीं करेंगी, वो सोच में पड़ जाएंगे
कि क्यों हमने टीम को आधा किया है, और अगर कागिज ने फिफ्थ कंपनी के ऊपर अटैक कर दिया तो फिफ्थ कंपनी के अंदर लॉन्ग रेंज अटैकर्स भी है जो कि उन्हें रोक के रखेंगे। और फिर शिकाकू कहते हैं कि तो आपको प्लान कैसा लगा सुप्रीम कमांडर। और फिर रायकागे कहते हैं कि तो आज मुझे पता चला कि लीफ विलेज को हराना इतना मुश्किल क्यों है, क्योंकि उस विलेज के अंदर इतने होशियार शिनोबीज है। और हम देखते हैं कि इनोइची इस इंफॉर्मेशन को सारे कंपनी तक पहुंचा देते हैं। और फिर सुचिकागे कहते हैं कि लीफ विलेज के शिकाकू तुम्हें अपने प्लान को मजबूत करने के लिए एक और चीज को ऐड कर लेना चाहिए। और फिर शिकाकू कहते हैं कि वो कौन सी चीज है। और फिर सुनाडे कहते हैं कि तुम सेकंड मिजुकागे को मामूली शिनोबी मत समझना, क्योंकि हम उनके चक्रा को डिटेक्ट नहीं कर सकते और ये बूढ़ा भी उसे हरा सकता है। गजब बेइज्जती है। और फिर रायकागे बताते हैं कि यही नहीं, वो केके टोटा को भी यूज कर सकते हैं जो कि केके गेनकाई से भी पावरफुल है। और फिर शिकाकू ये सुनकर शॉक हो जाते हैं और वो कहते हैं कि मुझे लगता था कि सुचिकागे आप ही इसे यूज कर सकते हैं। और फिर सुचिकागे बताते हैं कि 3 नेचर एलिमेंट्स को कंबाइन करके हम केके टोटा को यूज कर सकते हैं। और सेकेंड सुचिकागे जो कि मेरे मास्टर रह चुके हैं, उन्होंने मुझे पार्टिकल स्टाइल सिखाया था, आज मुझे उनसे लड़ना होगा, वो भी इस उम्र में। और फिर वो वहाँ से लड़ने के लिए चले जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि सारे कागे बातें कर रहे थे, गारा उन्हें अपनी आंख से देख रहा था और काजे कागे गारा की आंख को देख लेते हैं। और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, नारुतो शिपुडेन। अगर आपको प्रीवियस एपिसोड देखने हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जाकर देख लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी। गुड बाय।